जिससे पहले की परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदलें। उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहां से जल भी निकलेगा। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। यह तो वक्त की बात है और वक्त एक दिन सबका आता है। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल कहता है एक बार और हिम्मत जुटाकर कोशिश करो। बस वही कोशिश आपकी जीत सुनिश्चित कर देती है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ये सच है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये भी सच है जिन लोगों के साथ आप रहते हो वैसे ही बन जाते हो। आपने अपने आसपास ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है। इस चीज का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी ग्रोथ में, आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में, क्योंकि जैसी संगत वैसी ही रंगत। एक छोटी सी कहानी आज मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक जंगल में बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज ने घोंसला बना रखा था और उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी ने अंडे दे रखे थे। एक दिन उस बाज का अंडा नीचे गिरा और गिरकर उन मुर्गियों के अंडों के साथ में जा मिल गया। कुछ ही दिनों बाद समय आने पर वो अंडा फूटा। उस अंडे में से बाज का बच्चा बाहर निकला। निकलने के बाद वो ये सोचकर बड़ा हुआ कि वो एक मुर्गी है, उन्हीं कामों को करता जो बाकी की मुर्गी के चूजे करते। वो जमीन खोदकर अनाज के दाने खोजता, मुर्गी की तरह सुबह सुबह कुड़कुड़ाता, मुर्गी की तरह ही कूदता फिरता और बांग भी देता, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती है। एक दिन उसने बाज को आसमान में बड़ी शान से उड़ते देखा, तो उसने मुर्गी से पूछा कि माँ, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है। तब मुर्गी ने जवाब दिया, वो एक बाज है, वो एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक मुर्गी हो। और वो बाकी की पूरी जिंदगी मुर्गी की तरह बिताता रहा और उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं लगता कि वो एक बाज है, वो पक्षियों का राजा है। कई बार हम भी अपने अंदर के बाज को मार देते हैं मुर्गियों के बीच में रहकर। हम भी उस अंडे की तरह गलत एनवायरनमेंट में पड़कर, एक नेगेटिव माहौल में पड़कर, छोटी सोच वाली मुर्गियों के साथ रहते हुए, और इसी कारण हम अपने अंदर के बाज को कभी जगा ही नहीं पाते। उन लोगों से खुद को घेर लो जो तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट हैं, तुमसे भी ज्यादा बड़ा सोचते हैं, क्योंकि आपके बाज होने का अब तक कोई फायदा नहीं जब तक आप छोटी सोच वाले मुर्गियों के बीच रहते हैं। किसी ने सच ही कहा है, अगर आप अपने से कम नॉलेज, अपने से कम एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ रहोगे तो आप उस ग्रुप में स्मार्ट तो रहोगे, लेकिन आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी। आपको सफलता वहां कभी नहीं मिलेगी उस ग्रुप में रहकर। अगर आप एक ऐसे ही ग्रुप में हैं तो आज से ही, अभी से ही उस ग्रुप को टाटा बाय बाय बोल दो, क्योंकि आप एक गलत ग्रुप में हो। वहां आप कभी आगे नहीं बढ़ने वाले। वहां उन लोगों के साथ रहकर आपको कभी भी सक्सेस, सफलता नहीं मिलने वाली। अपना ग्रुप चेंज कर दो और ऐसे ग्रुप में इंटर करो जहां आप सबसे बड़े मूर्ख हों। भले ही आप उस ग्रुप में सबसे बड़े मूर्ख रहोगे, लेकिन उसी ग्रुप में सबसे ज्यादा ग्रोथ किसी की होगी तो वो आप होंगे। आप वहां उन स्मार्ट और ऊंचे बड़े गोल की तरफ बढ़ने वाले लोगों को देखकर आपके अंदर भी कुछ बड़ा करने की नई नई इच्छाएं जागेंगी, और उन सभी के बीच रहते ही आप भी उन जैसे ही मेहनती, कर्मठ और सफल, सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। मेरी इस छोटी सी कहानी से आप जैसी संगत वैसी ही रंगत वाली इस बात को पूरी तरह समझ चुके होंगे। दोस्तों, जिंदगी हमें बहुत मौके देती है और जाने अनजाने में हम गलत संगति में रहकर उन मौकों का फायदा उठाने से चूक जाते हैं। जिस वक्त मौका होता है, समय होता है जिंदगी बनाने का, उस वक्त हम किसी और फिजूल के कार्य में फंस जाते हैं। गलत संगत हमारी आंखों के ऊपर एक काला स्कार्फ बांध देती है, जिससे हमें उस अंधेरे में बुराइयां तो अच्छी लगती हैं, पर अच्छाइयां, मेहनत, सफलता जैसे प्रकाश
वहां तक नहीं जा पाते। पानी को अगर दूध में मिलाएंगे तो दूध बन जाएगा, शराब में मिलाएंगे तो शराब बन जाएगी, और अगर नाली में मिलाएंगे तो नाली का पानी बन जाएगा। जिसमें मिलोगे वैसा ही बन जाओगे, जिसके साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। लोहे के टुकड़े को जब पत्थर के साथ बांधा जाता है तो वो बाल्टी भर पानी में डूब जाएगा, लेकिन उसी लोहे के टुकड़े को लकड़ी के साथ बांधा जाए तो वो विशाल समंदर में भी तैरेगा। सवाल करो अपने आप से कि आपके सर्कल में कौन पत्थर है और कौन लकड़ी, कौन आपको डुबोएगा और कौन आपको डूबने से बचाएगा। किसके साथ रहकर आपकी ग्रोथ होगी और किसके साथ रहकर आपका नॉलेज बढ़ेगा, किसके साथ रहकर आपका फ्यूचर बनेगा और किसके साथ रहकर आपका फ्यूचर बिगड़ेगा। तो अगर अपने अंदर के बाज को जगाना चाहते हो तो मुर्गियों के बीच में रहना छोड़ दो। मैं वादा करता हूं आप बहुत ऊंची उड़ान भरोगे और यही उड़ान आपकी सफलता बनेगी। कभी कभी लाइफ में हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं जिनसे लड़ना मुश्किल हो जाता है। हालात हमारे ऐसे हो जाते हैं जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो समय इतना बोझ सा लगने लगता है, हमें अंदर ही अंदर अपने आप पर गुस्सा आने लगता है, पर गलती हमारी होती है, पर उतनी भी नहीं जितने के हालात बन जाते हैं। पर जब धीरे धीरे उन हालातों से लड़ते लड़ते समय बीतता जाता है तो हम कुछ दिन बाद अपने आप को उन परिस्थितियों के बोझ से हल्का पाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि विषम परिस्थितियां हर समय नहीं होती। मुसीबत का कोई ऐसा पल होता है जिसे इंसान हिम्मत से डटकर सामना करके उस पल से जूझकर, उस पल से लड़कर अपना समय बिता ले। फिर उसके बाद माहौल फिर से पहले जैसा हो जाता है, माहौल फिर से पहले जैसा अच्छा बन जाता है। बुरे समय का आना हमारी संगति पर भी डिपेंड करता है। अगर हम अच्छी संगति में रहेंगे तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, और बुरी संगति में फंसकर इंसान ना चाहते हुए भी बुरा बन जाता है। तो हमें आज से ही अच्छी संगति में रहना है और अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे व्यवहार के साथ उनके बीच अच्छे काम की शुरुआत करनी है।